दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार के अनलॉक 1 को 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं। बस आपको टीवी पर वैसी तस्वीरें तैरती नहीं दिखती जिसमें प्रवासी मजदूर अपने गांव की तरफ पैदल जा रहे थे। कोई बेटी अपने बाप को साइकिल पर ले जा रही थी तो कोई माँ बच्चे को सुलाकर सूटकेस खींच रही थी। या फिर वो तस्वीरें जिसमें भूखे प्रवासी मजदूर खाने के पैकेट पर झपट रहे थे। अब ये चीज़ें पीछे छूट गई हैं। अब खबरों में चीन से झगड़ा है, बिहार चुनाव की तैयारियां हैं और हाँ, कोरोना ठीक करने वाली दवाई भी खबरों में है। लेकिन उन लाखों मजदूरों का क्या हुआ जो लॉकडाउन के बाद शहरों में अपना रोजगार छोड़कर गांव की तरफ गए थे? वो लाखों मजदूर जिनकी परेशान करने वाली तस्वीरें हमने देखी थी। उन कामगारों का क्या हुआ जिनकी फैक्ट्रियां या उद्योग धंधे बंद होने से नौकरियां चली गई? क्या उनको दोबारा नौकरी मिली? आज बात राहत की है, आज खबर कुछ अच्छी है। सुनिए, रोजगार या बेरोजगारी की बात सरकार आंकड़ों के जरिए करती है और आंकड़ों से ही समझती है। तो बेरोजगारी दर पर ताजा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी दर का नया आंकड़ा आया है, सरकार की तरफ से नहीं, एक थिंक टैंक ने जारी किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE। ये हर हफ्ते देश में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। CMIE के 23 जून को जारी डेटा के मुताबिक अब देश में सिर्फ उतनी ही बेरोजगारी रह गई है जितनी कोरोना संकट से पहले थी। यानी लॉकडाउन खत्म होने के 3 हफ्ते में उतने लोगों को फिर से रोजगार मिल गया जितने लोगों के पास लॉकडाउन से पहले रोजगार था। आंकड़ों का सरलीकरण करें तो लॉकडाउन में लोगों की नौकरी गई जरूर थी, लेकिन अब उतने ही लोगों को वापस रोजगार मिल गया है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। 21 जून को जो हफ्ता खत्म हुआ उसमें बेरोजगारी दर 8.5% रही और लॉकडाउन के दौरान ये कितनी थी? 3 मई को बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 27.1% थी। लॉकडाउन से पहले मार्च के महीने में बेरोजगारी की दर थी 8.7%। यानी मार्च में 8.75% से बढ़कर मई में ये 27.1% पर पहुंची और लॉकडाउन खुलने के 3 हफ्ते बाद ये फिर से 8.5% हो गई। आप कहेंगे भैया लल्लन टॉप, ये आंकड़ों वाला जोड़ घटा हमें कुछ कम समझ में आया, क्योंकि मुझे कम आता है तो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों में भी कुछ को शायद ना समझ में आए। तो इन आंकड़ों को और आसान तरीके से समझते हैं। बेरोजगारी दर का मतलब होता है देश के लेबर फोर्स यानी देश में जितने भी काम करने लायक लोग हैं उनमें से ऐसे लोगों का प्रतिशत जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा, इसलिए घर बैठे हैं। यानी अगर देश में काम करने लायक कुल 100 लोग हैं और इनमें से 27 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हुआ कि बेरोजगारी दर 27% है। लॉकडाउन से पहले बेरोजगारी की दर थी 8.75%। यानी 100 लोगों में लगभग 9 के पास नौकरी नहीं थी। ऐसे लोगों की संख्या मई में 27 तक पहुंची औसतन और फिर जून के तीसरे हफ्ते में CMIE के आंकड़ों के मुताबिक वापस 9 से नीचे आ गई। तो इसका क्या अर्थ निकला? लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था और लेबर मार्केट को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई क्या हो गई? ये सवाल हमने अर्थशास्त्रियों से पूछा। मेरा मानना यह है कि ये थोड़ा इनकम्प्लीट पिक्चर है जो आज की परिस्थिति है। इसमें हमें सिर्फ CMIE का ही डेटा नहीं देखना है, इसको हम 3-4 चीज़ों के साथ देखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि GDP प्री कोविड क्या थी? प्री कोविड GDP थी 4.2%, जो कि काफ़ी कम थी Q4 का जो नंबर था। कोविड के आने के बाद जो अटकलें लग रही हैं, -5% तक जा चुका है नीचे GDP इस साल की जो संभावना है। और मेरा मानना यह है कि शायद ये लोएस्ट नंबर नहीं, इससे भी काफ़ी नीचे जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि -8 या -8.5% GDP में कंट्रैक्शन हो जाए करंट ईयर के अंदर। तो उसके बाद उसके रहते हुए ये एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ देखना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट कितनी डिस्गाइज्ड है और कितनी ये सिर्फ काम करने के लिए, अपना शरीर और आत्मा एक साथ रखने के लिए लोग काम कर पा रहे हैं, सिर्फ वो है। क्योंकि वेज लॉस तो बहुत ज़्यादा हो चुका है इकोनॉमिक लॉस के साथ। वैसे भी एक सवाल उठता है कि ये कवरेज में जो है कौन लोग इस आंकड़े के दायरे में आया है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि कंपेरेबल सैंपल है तो ये तो लगेगा ही कि जो उसके पहले बेरोजगारी की दर थी और अभी में
कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन एक चीज जो शायद ये कैप्चर नहीं कर पा रही है वो जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मान लीजिए पहले अगर हम 8 घंटे पूरे दिन का जो है रोजगार कर पा रहे थे और अभी अगर हमें 2-3-4 घंटे भी मिल जा रहा है तो हम रोजगारों की गिनती में जो है जगह पा जा रहे हैं। तो एक तो ये हो सकता है, क्योंकि मेरा असेसमेंट ये है कि अभी स्थिति रोजगार के दृष्टिकोण से और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो है अर्थव्यवस्था की जो गति है वो चरमराई हुई है। आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी पहले वाले ढर्रे पर ही आ गई है, लेकिन देश की कुल बेरोजगारी दर के भी 2 हिस्से होते हैं, शहरी इलाकों की बेरोजगारी और ग्रामीण इलाकों की। अब शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 11.2% है, जबकि लॉकडाउन से पहले शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर थी 9%। यानी लॉकडाउन के बाद शहरों में बेरोजगारी बढ़ी थी और अब भी पहले से ज्यादा है। अब ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी की दर अब 7.26% है और लॉकडाउन से पहले कितनी थी? 8.3%। यानी ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी कम हुई है। इसका मतलब यह है कि शहरों से जो प्रवासी मजदूर गाँव की तरफ गए थे उनको भी गाँव में रोजगार मिला है। और गाँव में रोजगार के क्या साधन हैं? ज़्यादातर खेती और मनरेगा। इस बारे में अर्थशास्त्री एम के वेणु कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ से लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले का भी अनुभव रहा है कि खेती की उच्च वृद्धि दर से अर्थव्यवस्था का ओवरऑल रिवाइवल होता है। इसके साथ ही एम के वेणु मनरेगा को भी श्रेय देते हैं। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी घटने की वजह हमने और भी अर्थशास्त्रियों से पूछी। इतना भारी जंप हुआ है नरेगा की एम्प्लॉयमेंट में, पिछले महीने में जून में करीब 65% का जंप हुआ है। वो शायद इसी वजह से है कि जो अर्बन माइग्रेंट पॉपुलेशन रूरल इंडिया में गई है वो लोग अब काम कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ जो है सस्टेनेबल है? क्या ये आगे हो सकता है? तो आपको देखना ये भी होगा कि नरेगा का जो था उसको एसेट लिंक बना दिया गया था जब से मोदी जी आए, एक बड़ा अच्छा उसके अंदर सुधार किया गया। पर इतना ज़्यादा पक्का काम क्या हम नरेगा के अंदर इतनी जल्दी और क्रिएट कर पाएंगे कि हमें वापस कच्चे काम की तरफ लुटना पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी ने ये भी कहा था कि गड्ढा खोदिए और गड्ढा भरिए, कोई काम नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि उस संभावना तक हमें दोबारा नहीं जाना है। और जो आंकड़े सारे अर्बन इंडिया के और हमारे एमएसएमई सेक्टर के बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत बड़ा क्राइसिस है। हमारे जो पिछले महीने का सर्वे था उसके मुताबिक अगस्त एंड तक 5 से 6 करोड़ नौकरियां खत्म होने की संभावना है एमएसएमई सेक्टर के अंदर। दूसरी चीज़ जो अगस्त में होगी, जो टर्म लोन मोरेटोरियम आरबीआई ने दिया हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इस हमाम में कौन कौन नंगे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी की भी क्षमता होगी कि वो अपनी टर्म लोन वापस कर पाएँ, लोन्स को सर्विस कर पाएँ, लोगों को तनख्वाह दे पाएँ। तो एक क्राइसिस की तरफ हम लोग जो है अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड राहत पैकेज में मनरेगा के लिए कुछ घोषणाएं की थी। मनरेगा में रोजाना की मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए की गई थी। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए का और भी फंड आवंटित किया गया था। इसमें पहले बजट में मनरेगा को 61,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। लॉकडाउन के बाद से मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्या बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा आमदनी का जरिया बन रहा है। इसके अलावा अच्छे मानसून और खरीफ की सही बुआई से भी ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा संकट टल गया, जो कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर आया था। लेकिन इस आंकड़े के आने के बाद सरकार को ढीला नहीं पड़ना चाहिए। मनरेगा कुछ महीने काम दे पाता है, वो सरदर्द की दवा है, माइग्रेन का इलाज नहीं। बेरोजगारी का स्थायी समाधान नए अवसरों में है। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकारें जानती हैं। सवाल बस इतना है कि सरकार कितनी ईमानदारी से इसके लिए प्रयास करती है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर घटी है तो इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन प्रयास लगातार होते रहने चाहिए ताकि तरक्की स्थायी रहे।